नेक्स्ट पार्ट में CTT 2023 20 अगस्त के क्वेश्चन में से आगे मैथमेटिक्स पेपर 2 का ये सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि F, V और E क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलक शीर्ष किनारों की संख्या है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा। तो देखो ये जो है त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ठीक है, तो इसमें हम लोग को फलक गिनना है, शीर्ष गिनना है, किनारा गिनना है, ठीक है, किनारे कितने हैं। तो देखो ये एक साइड हो गया है ना, ये एक साइड फेस हो गया, दूसरा फेस हो गया दो, इसके पीछे एक फेस होगा, इसके सामने फ्रंट में एक फेस होगा और इसके नीचे में, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसके पीछे होगा एक, इसके फ्रंट में और इसके नीचे। तो टोटल कितने हो गए, एक दो, पीछे जो है तीन, फ्रंट में है चार, नीचे जो है पाँच, ठीक है। तो यहाँ पे फेस कितने हो गए, फलक कितने हो गए, पाँच। वैसे शीर्ष कितने हैं, शीर्ष मतलब ये जो कोना है ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो V कितना हो गया यहाँ पे, शीर्ष कितना हो गया, छः। और किनारा कितना है यहाँ पे, देखो एक किनारा, मतलब ये जो लाइन दिख रहा है ना, किनारा किनारा है ना, एक लाइन हो गया ये, एक किनारा। वैसे ही सब काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक सात, एक आठ, एक नौ, ठीक है। तो यहाँ पे किनारा कितना हो गया, नौ। अब ये फार्मूला होता है यूलर फार्मूला, जिसमें क्या होता है, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा, मतलब किनारा को हम लोग माइनस कर देते हैं फलक और शीर्ष से, इक्वल टू क्या होता है, टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबका काउंट कर लिया है ना, और उसको हम लोग अब पुट करते हैं इस फार्मूला में, तो कितना होगा यहाँ पे टू। देखो इस जो हमने काउंट किया है उसको इस पे रखेंगे, इस ऑप्शन पे, ठीक है। हम लोग मैच करेंगे कि दोनों साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें रखेंगे, पहले देखेंगे कि तो नहीं होगा, ठीक है, इस पे रखते हैं, अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो 2F मतलब F का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 5, ठीक है। वैसे 3V मतलब 6 निकला हुआ है, V का मान है ना, E का मान कितना निकला है, 9, ठीक है। तो ये पुट कर दिए हम लोग किसी एक समीकरण में, यहाँ पे जो एक इक्वेशन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। तो इसको देखो, अब ये हो गया 5 दूने 10, 6 दिया 18, 9 दूने 18। तो ये 18 माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों कट गए। यहाँ पे बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 10 और राइट हैंड साइड में कितना बचा, 10, ठीक है। ये 10 पहले से ही था यहाँ पे, तो दोनों साइड इक्वल आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको चेक करना है सभी ऑप्शन में से, मैं डायरेक्ट यहाँ पे चूँकि मुझे पता है तो मैं यहाँ मार्क कर दिया हूँ और उसी में पुट करा हूँ वैल्यू को, ठीक है। आप जैसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन एक में हो सकता है रखें तो दोनों साइड सेटिस्फाइड ना हो, मतलब सेटिस्फाइड मतलब ये 6 है इधर तो इस साइड 6 ना आए, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, है ना, F, V और E का मान, तो यहाँ पे दोनों साइड में 10 आ रहा है। इसके आगे आपको और सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे नहीं होता है तो आप आगे सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर, ठीक है, मीटर में है, और इसका आयतन जो है 4620 मतलब 4620 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ठीक है। तो 1.2 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120, ठीक है। तो फार्मूला होता है लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई का आयतन का, तो क्या होता है ये पाई आर स्क्वायर एच, है ना, आयतन का फार्मूला है ये, लंब बेलन के आयतन का फार्मूला। तो यहाँ पे रखो 22/7 हम लोग को यहाँ पाई का मान रखना है, और आर का स्क्वायर को हमको निकालना है, और एच हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120 सेंटीमीटर, है ना। ये लंबाई मतलब 1.2 मीटर में है, उसको सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयतन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, उसी को यहाँ रख दिया है क्योंकि ये आयतन का फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को आर का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है,
तो ये इसको इधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, है ना, 120 को इधर ले जाएंगे, है ना। देखो इसको सॉल्व आप लोग साथ में करते जाएंगे ना तो आपका प्रैक्टिस होते जाएगा और चीज़ें जो हैं आप जल्दी सीखते जाएंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, है ना, लिखा इसलिए शॉर्ट में हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा होता है, फिर बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके रख दिया हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आर का मान जो है यहाँ पे 7/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ना, बेलन में 2πr/h, ठीक है। तो 2 और पाई का मान कितना होगा, 22/7 रखना है हमको, है ना, यहाँ दिया हुआ है। वैसे भी वैल्यू 22/7 होता है ना। तो पॉइंट में अगर रखेंगे तो हम लोग को पॉइंट में आंसर आ जाएगा, दशमलव में। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशल बोल दिया है 22/7 रखेंगे, है ना। और आर का मान कितना निकाला है यहाँ पे 7/2, है ना, 7/2। और एच कितना है यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है 120, है ना। ये 1.2 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में करें। तो यहाँ पे 7 कट गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो 22 गुणा 120 बचा, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा इसका 2640, मतलब 2640। इसका आंसर होगा 2640, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ दिया है क्वेश्चन, जब एक दुकानदार वस्तु को, है ना, वस्तु ए को, दो प्रकार के वस्तु हैं यहाँ पे, वस्तु ए को 384 पर बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। और जब वस्तु बी को वह 400 में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है ना। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। बोला यह है क्वेश्चन में कि दो कोई वस्तु हैं, उनमें से एक वस्तु को भाई वो 384 रुपये में बेचता है तो उसको 20 रुपये का हानि हो जाता है ना। और दूसरी वस्तु को वो 400 रुपये में बेचता है तो उसको 25% का उसमें लाभ मिलता है। तो अब बोला है कि अब वो दोनों वस्तुओं को 852 रुपये में बेचेगा तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा और कितने का होगा, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे, ये जो पहले वस्तु को 384 रुपये में बेचा है तो क्या हुआ है 20% का हानि, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया 20% का हानि, मतलब वो 80% हो गया, ठीक है। और देखो 400 में बेचा है तो 25% का लाभ, ठीक है। तो ये 125% हो गया क्योंकि 25% लाभ, ठीक है। मतलब 400 जो है 125% है और 384 जो है वो 80% है, किसका, जो मूल्य एक्चुअल उसका कॉस्ट प्राइस है उसका, ठीक है। भाई यहाँ पे 20% हानि, मतलब 100 में से 20% को कम कर देंगे हम लोग तो 80%। यहाँ पे 25% का लाभ बोल रहा है, मतलब बढ़ा है ना। तो 125% हो गया क्योंकि 100 + 25, ठीक है। तो अब देखो इस 80% का वैल्यू जो है वो 384 है, ठीक है। तो 100% कितना होगा, 384 का 100% कितना होगा, तो यहाँ से निकालेंगे 100% मतलब क्या निकालना है ना। 80% बराबर कितना होता है 384 हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो 100% मतलब कितना होगा, तो ये ऐसे गुणा भाग आप लोग कर सकते हैं, है ना। ये 100 × 384 बटे में 80 हो जाएगा। आप लोग अन्य तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। अपना अपना तरीका आप लोग देख लीजिएगा। 100% कुल मिला के आपको निकालना है क्योंकि 80% दिया हुआ है, ठीक है। तो 480 जो है वो 100% है, ठीक है, किसका, ये पहले वाले वस्तु का। अब वैसे ही इसका हम लोग 125% जो है वो 400 है तो 100% कितना होगा, 125% 400 है तो 100% को हम लोग x मान लिए चलो, तो x का मान हम लोग को 320 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरी वस्तु का एक्चुअल मूल्य कितना है, कास्ट प्राइस क्या है वो, कॉस्ट प्राइस क्या है 320 रुपये, ठीक है। अब देखो 480 और 320 को हम लोग जोड़ेंगे, है ना, उससे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्चुअल मूल्य जो है उसका पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो 480 धन 320, है ना, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का एक्चुअल मूल्य, मतलब 100% मतलब कितना हो गया 800 रुपये, ठीक है। अब क्या बोला है कि 852 रुपये में कितना उसको लाभ या हानि होता है, ठीक है। तो देखो 800 का कितना परसेंट, है ना, 800 का x% बराबर 852 हो रहा है ना। तो x को निकालना है हम लोग को, भाई 800 का कितना परसेंट जो है 852 होगा, वही लाभ या हानि होगा उसका, है ना।
तो 106.5% यहाँ पे आ रहा है, मतलब 100 प्लस 6.5, ठीक है। तो कितना बढ़ा 100 में से 6.5 प्लस में आ रहा है, मतलब ये लाभ हो गया इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 6.5%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ विषय दिया हुआ है, अब उसमें कितने मिले हैं उसको ये दिया हुआ है, ठीक है। यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है, पाई चार्ट, तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, कोण बोला है, ठीक है। तो इसमें देखो ये लाइन है, यहाँ पे ये पूरा जो है कोण को 360 डिग्री बोलते हैं ना हम लोग, है ना। ये इसका आधा पार्ट जो है 180 होता है, पूरे को 360 डिग्री हम लोग बोलते हैं, 360 कोण उसका हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा, देखो अब क्या बोला है कि गणित का पूछा है, गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, ठीक है। तो कितना मिला है उसको गणित में 96, ठीक है, गणित में 96 मिला है, और टोटल इसको अंक को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 400, ठीक है। मतलब 360 अंश बराबर कितना हो गया 400। तो हम लोग को 96 का निकालना है, गणित का निकालना है, तो 400 में से 96 और 360 डिग्री, है ना, क्योंकि हम लोग को कोण निकालना है, तो ये क्या हो गया फिर 86.4, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 86 एक मिनट 86.4, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता।